हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम यूजीसी नेट का PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अब स्टूडेंट, क्योंकि हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम होना है तो हम प्रतिदिन यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये BA वालों के लिए है कि MA वालों के लिए। ऑल स्टूडेंट, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं और BA कर रहे हो या MA कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये है। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के हो, साइकोलॉजी के हो, जियोग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स को, आप चाहे जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट पेपर सबका एक समान होता है। ठीक है, उसमें सबका सिलेबस सेम है और PYQ सेम है, तो आप सभी के लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट, कुछ लोग कह रहे थे कि मैम बोर्ड पे पढ़ाइए या स्मार्ट बोर्ड की बातें कर रहे थे, तो अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है स्टूडेंट, इसलिए हम कॉपी पेन पे अभी पढ़ेंगे। इन फ्यूचर जैसा होगा वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेन पे पढ़ा रहे हैं तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि हमारे पास संसाधन क्या है। स्मार्ट बोर्ड संसाधन हो तो क्या हम अच्छे से पढ़ लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कॉपी पेन से भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे लोगों की ये धारणा होती है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय की अपेक्षा प्राइवेट अच्छा होता, तो नहीं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए लगभग हर स्कूल में पढ़ाई होती है। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना ग्रहण करते हो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और लगभग हर रोज हम क्वेश्चन देखेंगे PYQ का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने आपको सिलेबस तो दिखाया ही था यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में है, आप देख लीजिए। हम PYQ देखेंगे स्टूडेंट। हमारा ये PYQ जो है, ये है, आप देख रहे हैं, दिसंबर और जून दोनों का मिक्स मिला करके जो हुआ था जून में, 20 नवंबर 2021 में, उसका ये PYQ है। इसको हम यहाँ से एक एक करके देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न तो हर साल आपको आता है, कंपलसरी है ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का है। देखिएगा, इसमें दिया है प्रश्न 1 से 5 तक के लिए। ये है, इसमें है क्या कि रोजगार दिया है, भारत का कार्यबल दिया है और रोजगार का क्षेत्र दिया है। ये रोजगार के क्षेत्र हैं, ठीक है, और भारत के कार्यबल है, इनका प्रतिशत दिया गया है और पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन डील करके दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या क्या है? दशमलव के 2 अंक तक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कुल कार्यबल की संख्या कितनी है? 80 लाख है। कुल कार्यबल की संख्या कितनी है? 80 लाख है। अब हम एक एक का करके निकालेंगे। जैसे सेवा में कितने हैं, तो प्रतिशत तो 15% है, सेवा में कुल 15% है। और पुरुष महिला की बात की जाए तो 3 संबंध है, 2 मतलब 3 पुरुष हैं और 2 महिला है, अनुपात है। यहाँ पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पुरुष कार्यबल की औसत संख्या क्या है। पुरुष कार्यबल के विषय में पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पुरुष कार्यबल का पूछ रहा है तो हम पहले सेवा का निकालेंगे, फिर सेल्स का एक एक करके निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा हमने लगाया है। सबसे पहले हम सेवा क्षेत्र में निकालेंगे तो कुल टोटल कितना है, पूरे कार्यबल की संख्या कितनी है? 80 लाख है। यहाँ देखिए ना, 80 लाख दिया है। पूरे कार्यबल की संख्या कितनी है? 80 लाख है ना। अब हम इसमें सेवा क्षेत्र का अगर हमको निकालना है तो 80 लाख गुणे इसका कितना प्रतिशत है? 15% है। गुणे 15/100। फिर क्योंकि पुरुष का पूछ रहा है तो पुरुष को कितना है? 3 है। महिला कितनी है? 2 है। तो क्योंकि अगर पुरुष पूछ रहा है तो हम 3 बटे लिखेंगे, अगर महिला पूछता तो हम 2 बटे लिखते हैं ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3/5 कैसे आया? तो महिला और पुरुष दोनों को मिला करके 15 है ना, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस तरह से निकालेंगे। सेवा क्षेत्र में कितना हो गया? 80 लाख गुणे 15। 15 कहाँ से आया? तो ये प्रतिशत जो दिया है, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा हमको समझाने में आराम रहेगा। यहाँ से ये 15% दिया है, वही चीज़ है, बस इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो 80 लाख गुणे
15/100 परसेंटेज जब निकालना होता है तो हम बटे 100 करते हैं, आपको पता है। और मेल कितना है 3 है, और पुरुष का ही हमसे पूछ रहा है, देखिए पुरुष कार्यबल का ही पूछ रहा है। अगर महिला का पूछता तो हम 2 लिखते, तो 3/3 2 5। इनको आप डील करेंगे तो इतना आएगा, 7,20,000 आएगा। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, देखिए सेल्स है, एक एक का करके करेंगे। सेल्स, निर्माण और अनुरक्षण, फिर प्रोफेशनल, फिर प्रबंधन, फिर उत्पाद और परिवहन, एक एक करके करेंगे। सेल्स में कितना है, तो आप देखिए सेल्स में फिर वही करेंगे 80 लाख, क्योंकि कुल है 80 लाख। 80 लाख गुणे 12, 12 क्यों आया, क्योंकि इसका प्रतिशत देखिए 12% दिया। नेक्स्ट में 9 दिया तो 9 हो जाएगा, फिर 18 दिया तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 12/100 गुणे 5, 5 कैसे है, क्योंकि मेल में देखिए यहाँ 5 है, 5/5 3 8, 5/8 इसको डील करेंगे, इतना आएगा 6 लाख। इसी तरह से अगला है निर्माण और अनुरक्षण, तो निर्माण और अनुरक्षण में आप निकालेंगे तो 80 लाख गुणे 9, क्योंकि देखिए यहाँ 9% दिया है, 9/100 गुणे पुरुष कितना है 5/5 4 9 हो जाएगा, डील करेंगे 4 लाख आएगा। इसी तरह से प्रोफेशनल, अगला देखिए हमारा प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल का निकालना रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे 80 लाख, फिर प्रोफेशनल में कितना है 18% है ना, तो 18/100 गुणे 5% बटे 5 और 7 12, 6 लाख आ जाएगा। इसी तरह से प्रबंधन क्षेत्र में निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रबंधन के बाद हमारा स्टूडेंट उत्पादन और परिवहन है ना, फिर अन्य है, तो उत्पादन और परिवहन का भी हम निकाल लेंगे। देखिए उत्पादन और परिवहन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, ये सभी हमने एक साथ ही पहले क्या किया, सबको निकाल लिया। एक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यहाँ भी देखेंगे 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातों का हमने निकाल लिया। फिर हमें कुल पुरुष कार्यबल की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। कुल निकालना है, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा जोड़ेंगे, और कुल पुरुष कार्यबल का औसत हमको निकालना रहेगा। तो इन सबको जोड़ने के बाद बटे हम 7 कर देंगे, क्योंकि इनकी संख्या 7 है। 7 से जब हम भाग दे देंगे तो 5,95,714.28 आया ना। आपसे आंसर क्या पूछ रहा है, दशमलव के 2 अंकों तक बताइए, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। लगभग आपका 5,95,000 इतना है, तो इसको 700 कुछ है, तो इसको हम 96,000 कर ही सकते हैं, तो 5,96,000 कर लेंगे, तो हमारा ये राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5,96,000। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SE और SE क्या है, SE और PR, ठीक है। क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल, कार्यरत महिला कार्यबल कितनी है, इसमें 2 है और इसमें 7 है, ठीक है। कार्यबल, महिला कार्यबल की कुल संख्या CM कहाँ है, ये है CM क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल 5 है, इसमें की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक का निकालेंगे, पहले हमने निकाला हुआ है, देखिएगा यहाँ से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम SE सेक्टर में महिलाओं की संख्या निकालेंगे। तो SE सेक्टर में महिलाओं की संख्या देखिए, तो 8 लाख तो है ही, 8 लाख कर दिया, क्योंकि कुल संख्या 8 लाख है, गुणे 15, फिर गुणे 15/100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है, बटे 100, फिर महिला की संख्या निकालनी तो 2/5 हो जाएगा, देखिए 2/5, ठीक है। इसको डील करेंगे 4,80,000 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम PR सेक्टर में महिलाओं की संख्या निकालेंगे, तो PR सेक्टर में महिलाओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, 8 लाख गुणे 18/100 गुणे 7/7 5, 7 और 5 12, ठीक है। ये हमारा 8,40,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट CM सेक्टर में पुरुष की निकालनी है, प्रश्न देखिएगा, CM सेक्टर में पुरुष कार्यबल का निकालना है हमको। तो CM में देखिए पुरुष का कितना है, तो वही हो जाएगा 8 लाख गुणे 9/100, फिर पुरुष का निकालना है तो 5/9, 5/9 हो गया, ठीक है। तो 4 लाख आ जाएगा। अब हमें अभिष्ट प्रतिशत निकालना है टोटल, तो हम क्या करेंगे, महिलाओं को जोड़ करके, देखिए प्रश्न के अनुसार कि महिलाओं कार्यबल की कुल संख्या CM क्षेत्र में कार्यबल पुरुष कार्यबल की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो दोनों महिलाओं के दोनों को जोड़ देंगे,
महिलाओं में क्या क्या है, इसको और इसको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे करके जोड़ करके, और 4 लाख जो पुरुष वाला है वो नीचे हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो आपका 330% आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। देखिए 330%, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए SA और SM क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की कुल संख्या PT क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यहाँ भी हम पहले क्या निकालेंगे, A सेक्टर में कुल पुरुष निकाल लेंगे तो 12% है। आप पीछे देख लीजिएगा लिस्ट में जो सारणी दिया गया है, तो उसमें 12% बटे 100, फिर पुरुष है तो पुरुष में इसमें 5 पूछा गया है, 5 है, 5 बटे 5 3 8, 3 महिला है, ठीक है। निकालेंगे 80 लाख से गुणा करके तो इतना आएगा। इसी तरह से यम सेक्टर में कुल पुरुष कितना है, तो 21% दिया गया है बटे 100, पुरुषों की संख्या 3 है और 4 महिला की है, तो 4 3 7 हो जाएगा, गुणे 8 लाख इतना हो जाएगा। PT सेक्टर में कुल कार्यरत कार्यबल कितना हो जाएगा, तो इसमें हम कुल पूछ रहा है, ना महिला ना पुरुष की बात हो रही, तो 19% दिया गया है, तो 19 बटे 100 गुणे 8 लाख, ठीक। महिला पुरुष नहीं दिया है इसलिए हम इसको इसमें नहीं ऐड करेंगे, ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या दिया गया है, कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, अभिष्ट प्रतिशत निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ करके ये जो कुल संख्या है इससे भाग कर देंगे, इसको और इसको जोड़ करके इसमें से भाग दे देंगे, गुणे 100 क्योंकि हमारा प्रतिशत निकल रहा है, तो लगभग इतना आएगा। 86.8 को हम 87% भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। चार्ट जो है पीछे दिया गया ना, उसको आप बना करके कॉपी पे तब लगाइएगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SA और MA क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या और PT क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या का अंतर कितना है, दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, दोनों का अंतर पूछ रहा है। SA सेक्टर में महिला की संख्या निकाल लीजिए, तो SA सेक्टर में महिला की संख्या निकालने के लिए देखिए यहाँ दिया है ना, SA सेक्टर में 12% है, 5 और 3 महिला है, ठीक है। और यम सेक्टर में 21% है, 3 और 4 दिया है, तो महिला कितना है, 4 है, ठीक है। तो देखिए SA सेक्टर में 12 बटे 100 गुणे 3 बटे 8 गुणे 8 लाख करेंगे, इतना आएगा। इसी तरह से MA सेक्टर में 21 बटे 100 गुणे 4 बटे 7 गुणे 8 लाख करेंगे, इतना आएगा। PT सेक्टर में महिलाओं की संख्या भी इस तरह से निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है कि कार्यरत महिलाओं की कार्यबल संख्या का अंतर कितना है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट, CM क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या और PR और OT क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो हम फिर वही काम करेंगे। CM सेक्टर में कुल महिला कितना है, तो 9% दिया गया, आप चार्ट उठा के बना लीजिएगा चार्ट और देखिएगा तो 9% दिया गया है, ठीक है। तो 9 बटे 100 महिला पूछ रहा है तो महिला ऊपर हो जाएगी 4, फिर पुरुष को उसमें जोड़ देंगे, 5 पुरुष भी दिया है, 5 संबंधी 4 का अनुपात दिया है, तो 4 ऊपर हो जाएगा क्योंकि महिला पूछ रही है, 5 में 4 9 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर गुणे 8 लाख कर देंगे। इसी तरह से PR सेक्टर में पूछ रहा है तो प्रतिशत दिया है 18%, 18 बटे 100 गुणे 5 बटे 12। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो ये इतना आ जाएगा। OT सेक्टर में पूछा जा रहा है तो प्रतिशत दिया है 6, तो 6 बटे 100, फिर पुरुष पूछ रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, तो पुरुष ऊपर हो जाएगा, पुरुष महिला को जोड़ दीजिए वो नीचे हो जाएगा, गुणे 8 लाख, ठीक। इस तरह से OT तथा PR के कुल पुरुष की संख्या कितनी है, तो OT और PR में पुरुषों की संख्या, इन दोनों को जोड़ दे, ये ना पुरुष है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आ गया 7,80,000। फिर महिला और पुरुष में कितने का अनुपात है, देखिए यानी ना कार्य क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या का अनुपात क्या है, यहाँ देखिए महिला कार्यबल की संख्या और पुरुष कार्यबल की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो बस महिला ऊपर है क्योंकि महिला पहले लिखा है, ये महिला को ऊपर कर दीजिए, ये है महिला ना, इसको ऊपर कर दीजिए, तो 3,20,000 संबंधे 7,80,000, इसको कैंसिल आप करोगे तो ये आपका 16 संबंधे 39 आएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट ये एक टॉपिक है हमारा, ये हर साल प्रश्न पूछता है इनसे,
ठीक है। इस तरह का प्रश्न हर साल 5 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो आप इसको पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पहले चार्ट बना लीजिएगा, फिर एक एक क्वेश्चन करके डील कीजिए, ठीक है। एक एक दिन में हम ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करा देंगे कि आप बोर हो जाइए, लेकिन हाँ उतना ज़रूर कराएंगे जितना कि आपके लिए आवश्यक हो, ठीक है। अगर आपको यूजफुल लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसा होगा फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। आगे के वीडियो में हम रिसर्च से और टीचिंग एप्टीट्यूड से सारे से क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, 5-5, 10-10 क्वेश्चन ही पर डे कराएंगे, लेकिन हमारा ये रेगुलर सेशन चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।